हेमराज जी मीणा पहले विधायक रहे, 2 बार 3 बार विधायक रहे हैं। पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। मेरे बिल्कुल दाहिनी तरफ पंकज जी जोशी, पहले मीडिया के इंचार्ज थे, मीडिया इंचार्ज के नाते। इसे अशोक जी शेखावत। आज अपन पंचायत चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है। राजस्थान में कुल 6 जिलों में 200 जिला परिषद की सीटों के, 78 पंचायत समितियों के और कुल 1564 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं भरतपुर जिले में जगह जगह घूम रहा हूँ और जिस तरह का वातावरण मैं देख रहा हूँ उससे लगता है कि आम जनता इसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान देने के मन से है। और उसी आधार मुझे लगता है कि हम 6 जिला परिषदों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा और अधिकांश पंचायत समितियों के ऊपर भी हम लेके आएंगे। हालांकि सरकार पूरी तरह से सत्ता का इस्तेमाल स्थान स्थान पर मतदाताओं को दबाव के आधार पर या फिर अलग प्रकार के प्रलोभनों के आधार पर अपनी तरफ करने का प्रयास कर रही है। इस सरकार को 2.5 साल से ऊपर अधिक समय निकल चुका है और इस सरकार के अब तक के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र, इनको प्रभावित करने वाले मुद्दों को लेकर के सरकार की जो कमियां हैं उनको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी एक ब्लैक पेपर जारी कर रही है। मैं उनके मुद्दों को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। राजस्थान में वैसे जनरल बात है कि राजस्थान अब जंगल राज बन चुका है। राजस्थान की स्थिति है कि जहाँ पहले कभी मरु प्रदेश कहते थे, अब इस प्रदेश को पूरी तरह से हत्या और बलात्कारियों के जिम्मे छोड़ने वाले राज्य को कहा है। ऐसा राज्य जिसका मुखिया गृह मंत्री भी है और गृह मंत्री के होने के नाते भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे। लगभग 16 महीने हो गए गिने चुने अवसरों को छोड़कर कभी भी घर से बाहर वो निकले नहीं है और अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से ना वो निर्वहन कर पा रहे हैं, ना उनके गृह विभाग के लोग। नीचे देखते हैं, ध्यान आता है कि पूरी तरह चौकी और थाने इनकी स्थान स्थान पर नीलामी हुई है। अब एक मुख्यमंत्री नहीं, जहां कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित विधायक हैं वहां उन सब विधानसभा क्षेत्र में हर विधायक मुख्यमंत्री के नाते से काम कर रहा है और उसी तरह प्रभावित करने का काम लोगों कर रहा है। सरकार का बेजबा इस्तेमाल भी वो करने में काम कर रहा है। किसानों ने इन्होंने एक बात कही थी चुनाव के समय कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ करेंगे और मुझे ध्यान है कि जिन युवराज का नाम ले लेकर के कांग्रेस के लोग थकते नहीं हैं, उन्होंने चुनाव में एक सभा में कहा था 1 2 3 10 तक गिनती बोली थी। 10 तक की गिनती पूरे होते होते हम सब किसानों के संपूर्ण कर्ज को माफ़ करेंगे। लेकिन आज भी किसान पूछ रहा है कि हमारे कर्ज की माफ़ी कब होगी, जिसका कांग्रेस ने वादा किया था। किसानों को उन्होंने कहा था कि हम बिजली के बिलों में वृद्धि नहीं करेंगे। बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मैं राजस्थान के पूर्वी अंचल से लगातार पिछले 7-8 दिन से घूम रहा हूँ। एक तरफ बिजली का करंट आ रहा है ज़ोरों से, वो करंट बिजली में आता है, बिजली के तारों में नहीं आ रहा। वहाँ बिजली की कटौती 10-10 घंटे की कटौती चल रही है और मीटर पूरी गति से चल रहा है, इस प्रकोप से निकल रहे हैं। हालत ये है कि उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे। राजस्थान में मोटे तौर पर लगभग 4 लाख युवा है और अभी तक इन्होंने कोई 36,000 युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता देने का कार्य किया। उसको युवा आज भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। किसानों को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय किसान को बिजली के ऊपर 833 रुपये की सब्सिडी दी थी। लगभग 10,000 रुपये प्रति वर्ष की सब्सिडी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी। इस सरकार ने आते ही उस सब्सिडी को बंद करने का काम किया। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 1,000 रुपये प्रति माह की सब्सिडी देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो 2 साल का से अधिक समय का घाटा जो किसानों को आपने दिया, क्या इस बैकलॉग की पूरी पूर्ति आप किसान के खाते में डाल करके उसको कोई इस प्रकार की राहत देने वाले हैं क्या? केवल पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उस समय कुछ बातें करने का जो स्वभाव है, सरकार केवल घोषणाएँ करती है। जमीन के ऊपर कोई भी घोषणा उनकी देखने में नहीं आती। मैं ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतः हाईवे से जब भी निकलते हैं तो सब जगह स्टेट हाईवेज़ हैं। वहाँ अनुभव आ रहा है पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
2018 के बजट में स्टेट टोल को समाप्त किया था। अशोक गहलोत जी की सरकार ने आते ही पहले बजट में स्टेट टोल को लगाया और लगभग प्रतिदिन का खर्चा एक सब जगहों के ऊपर लगाया, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आता है, तो लगभग 100-150 रुपये का, लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 3 से 4 हज़ार रुपये का अतिरिक्त खर्चा इस टोल के माध्यम से प्रति व्यक्ति के ऊपर डालने का काम इस सरकार के द्वारा किया है।